गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अब तक हम डायरेक्टिंग चैप्टर कर चुके हैं। डायरेक्टिंग तक अब जो आपका सिलेबस रिड्यूस्ड आया है उसमें मैंने आपको बता दिया था लास्ट लेक्चर में कि हमारा डायरेक्टिंग में बैरियर्स को रिमूव करने के जो आपके मेजर्स दे रखे हैं वो सिलेबस से डिलीट हुए हैं। मैंने आपको पहले भी बोला विद चैप्टर्स आई कीप ऑन इन्फॉर्मिंग यू, आई कीप ऑन टेलिंग यू कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे डिलीट होंगे। जैसे कि नाउ वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 8 विच इज़ कंट्रोलिंग। तो उसमें जो हमारा टॉपिक डिलीट हुआ है विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 8.5 रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ये हमारा डिलीट हुआ है। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद कंट्रोलिंग। हमने क्या पढ़ा अब तक? हमने प्लानिंग पढ़ा, हमने ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा, स्टाफिंग पढ़ा, डायरेक्टिंग पढ़ा। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद कंट्रोलिंग। वी आर ऑन द लास्ट स्टेप। सबसे पहले हम चीज़ों को क्या कर रहे थे? प्लान, क्योंकि जब तक प्लान नहीं करेंगे तब तक हमारा काम नहीं होगा। प्लानिंग आपको फॉरमोस्ट रिक्वायर्ड है। प्लानिंग से ही आप चीज़ों को व्यू करते हो, विजुअलाइज करते हो। सबसे पहले मैंने प्लान किया व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन, फॉर whom इट इज़ टू बी डन एंड बाय whom इट इज़ टू बी डन। ये सारा हमने प्लानिंग में डिसाइड किया था। प्लानिंग के बाद नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हम देखते हैं किस टाइप के रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, रिसोर्सेज किस टाइप के चाहिए आपको, मतलब क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिविजन ऑफ लेबर, ये सारा पढ़ा था हमने। दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के बाद हम आए थे थर्ड स्टेप पे विच इज़ स्टाफिंग। स्टाफिंग पे हमने क्या पढ़ा था? स्टाफिंग मीन्स लोगों को हायर करना, पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस इज स्टाफिंग, ये पढ़ा हमने। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप जो पढ़ा विच वॉज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है? टू प्रोवाइड गाइडेंस, टू प्रोवाइड मोटिवेशन, टू काउंसल, टू कम्युनिकेट, टू बी अ लीडर एंड सो दैट पीपल कैन फॉलो यू, टू प्रोवाइड सुपरविजन। ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ रही थी? डायरेक्टिंग में। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द लास्ट स्टेप, जिनको मिलाकर कंट्रोलिंग है जो हमारा लास्ट स्टेप, जिसको मिलाकर हमारी पूरी मैनेजमेंट बनती है, जिसको मिलाकर हम सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 स्टेप्स को मिलाकर हमारी मैनेजमेंट बनती है। दीज आर द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जो अब तक हम 4 पढ़ चुके हैं। वी आर स्टार्टिंग विद द 5th फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ कंट्रोलिंग। अब हम प्लान भी कर चुके, एक्टिविटीज़ की ग्रुपिंग भी कर चुके, उसके लिए हमने लोग भी हायर कर लिए, स्टाफिंग, उसको हमने गाइडेंस भी प्रोवाइड कर दी, डायरेक्शन भी प्रोवाइड कर दी विच इज़ डायरेक्टिंग। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द लास्ट स्टेप विच इज़ कंट्रोलिंग। अब गाइडेंस तो प्रोवाइड कर दी, ये भी तो देखना पड़ेगा कि जो गाइडेंस उनको प्रोवाइड की गई है वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं। उनका फीडबैक भी तो लेना पड़ेगा, चेक भी तो करना पड़ेगा काम अच्छा किया या बुरा किया। ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं? ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं कंट्रोलिंग में। अब देखो, कंट्रोलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बिना कंट्रोलिंग के आपके बाकी सारे फंक्शंस जो हैं वो फेल हैं। ओके, प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज ऑफ नो यूज। मतलब आपने प्लान तो कर लिया, आपने उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज, स्टाफ, डायरेक्टिंग सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर आपने कंट्रोल नहीं किया, कंट्रोलिंग में अल्टीमेटली वी चेक कि हमने क्या प्लान किया था वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। रिलेशनशिप चेक की जाती है प्लानिंग में और कंट्रोलिंग में। ऑल्दो इट इज डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस, बट ये पार्ट इसका रहता है हमेशा, ये दोनों आपस में रिलेटेड है। तो सिर्फ थोड़ा सा बीच बीच में आपका डिस्कशन आएगा, अदरवाइज ये टॉपिक आपका डिलीट हो चुका है। अदरवाइज विच वॉज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग। एनी हाउ, बट थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करते रहेंगे, बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे कि क्या रिलेशनशिप होता है हमारा प्लानिंग और कंट्रोलिंग में। बट फॉर नाउ, controlling is very important function of management. It ensures whether everything is being done according to the plan or not, कि हर चीज़ हमारी प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। If not, then suitable corrective actions are to be taken to avoid adverse consequences. This is the first line of your chapter. This is the very first line of your chapter, जिसमें वो यही ऑटोमेटिकली बता रहे हैं कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग आपस में रिलेटेड है। जब तक कंट्रोलिंग नहीं होगी तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि जो आपने प्लान किया था वो आप अचीव कर पाए हो या नहीं कर पाए हो। तो इसीलिए कंट्रोलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ए मैनेजर। In order to see planned results from the subordinates, a manager need to exercise effective control over the activities of the subordinates. कंट्रोल उस सेंस में भी ज़रूरी है कि जब तक आप लोगों पे कंट्रोल नहीं करोगे तब तक जो आप उनसे काम कराना चाहते हो वो आप इजीली उनसे नहीं करा पाओगे। ठीक है,
A manager needs to exercise effective control over the activities of the subordinates. एक मैनेजर को इफेक्टिव कंट्रोल रखना पड़ेगा कि मेरे सबॉर्डिनेट्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब तक मैं उन पर कंट्रोल नहीं रखूंगी, अगर मैं उनको फ्रीली छोड़ दूंगी तो पता नहीं ना कि वो एक्चुअली क्या काम कर रहे हैं, क्या उनका टारगेट था, क्या उनको अचीव करना था, वो एक्चुअली अचीव कर पाए या नहीं अचीव कर पाए. Okay, controlling also ensures that an organization's resources are being used effectively and efficiently. कंट्रोलिंग ये भी चेक करता है कि क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं. कैसे? क्यों? क्योंकि आपका जब तक आप प्लान कर रहे हो, प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही आप उसको कंट्रोल करोगे. तो कंट्रोलिंग में ही तो पता चलेगा कि जो मैंने प्लान किया था या फिर जो ऑर्गेनाइजिंग में मैंने रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज किए थे वो एक्चुअली पूरी तरह से उनका यूटिलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है. वो कंट्रोलिंग के थ्रू ही आपको पता चलेगा. उसके बाद है फॉर अचीवमेंट ऑफ प्रीडिटरमाइंड गोल्स. उसके बाद है कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग. ध्यान से सुनना, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर कंट्रोलिंग. इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग योर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. ठीक है जी. फाइंडिंग आउट डेविएशंस मतलब क्या है? इट इज नोन एज कंपेयरिंग योर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद योर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. जो स्टैंडर्ड आपके लिए इनिशियली सेट किया गया था, जो प्लानिंग के टाइम पे आपको टारगेट दिया गया था, जो एक गोल आपको दिया गया था अचीव करने के लिए, वो मेजर किया जाता है, वो चेक किया जाता है अकॉर्डिंग टू द योर करंट परफॉर्मेंस कि आपकी वो परफॉर्मेंस वैसी थी या नहीं थी. इफ एनी, अगर और उसमें डेविएशंस ढूंढी जाती हैं, डिफरेंसेस ढूंढे जाते हैं. एंड इफ एनी एंड टेकिंग द नेसेसरी करेक्टिव एक्शन. अगर कोई डेविएशन है तो वो देखो, उसके अकॉर्डिंग नेसेसरी करेक्टिव एक्शंस आर टेकन टू प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ दीज डेविएशंस इन फ्यूचर. ताकि अभी जो डेविएशंस आ रही हैं वो फ्यूचर में डेविएशंस ना आए, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ही हम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस दोनों को कंपेयर करते हैं. अगर कोई डेविएशन आपकी है तो उसका रीजन ढूंढा जाता है ताकि उसकी रिकरेंस ना हो, रेकरिंग नेचर का ना हो, दोबारा ना आए वो चीज आपके लिए. That is controlling. Simply means comparing your actual performance with your standards to find out the deviations and taking corrective actions for that deviation. Okay. The next is controlling should not be misunderstood as the last function of management. Controlling को कभी भी as a last function of management से confuse मत करना. क्यों? It brings the management cycle back to planning function. कंट्रोलिंग हम ये नहीं कहेंगे कि मैनेजमेंट का लास्ट स्टेप है कंट्रोलिंग तो इसके बाद मैनेजमेंट खत्म. ये ना एक साइकिल है. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग के बाद फिर वो प्लानिंग पे आती है. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर प्लानिंग. कैसे? अब देखो, अगर हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं, हमें डेविएशंस मिली. अब डेविएशंस अगर ऐसी हैं जो हमें ये पता चलता है कि हमने तो स्टैंडर्ड ही बहुत फार अचीवेबल आपने सेट किया था कि एक्चुअली में वो अचीव हो नहीं सकता था. इट वॉज डिफिकल्ट टू अचीव, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था. तो अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था तो नेक्स्ट टाइम जब मैं प्लानिंग करूंगी तो मैं वैसा टारगेट सेट करूंगी जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, अचीवेबल हो ह्यूमन बीइंग के लिए. ह्यूमन बीइंग हमारी कुछ लिमिटेशंस है, तो उन लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए जो हमारा टारगेट सेट हो वैसा टारगेट हमें सेट करना है. इसीलिए कंट्रोलिंग के बाद फिर से प्लानिंग आ जाता है. कंट्रोलिंग इज नॉट द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ये कभी केस स्टडी में या एमसीक्यूज में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इज कंट्रोलिंग द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? तो नो, इट कंटिन्यूज विद योर प्लानिंग अगेन. वो साइकिल जो है वो फिर से हमारी चलती है. ओके, द कंट्रोलिंग फंक्शन फाइंड आउट हाउ फार एक्चुअल परफॉर्मेंस डेविएट्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड. कंट्रोलिंग फंक्शन से आपको पता चलता है कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से कितनी डेविएट हुई है, कितनी मूव हुई है, कितनी दूर थी. उसके बाद एनालाइज द कॉज ऑफ सच डेविएशन. उनका कॉज ढूंढोगे आप एंड अटेम्प्ट टू टेक करेक्टिव एक्शन बेस्ड ऑन द सेम. और उसके लिए आप करेक्टिव एक्शन भी लोगे. This process helps in formulation of future plans in the light of the problems that are identified and thus helps in better planning in future periods. क्या होगा? ये प्रोसेस जो है वो हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान्स में हेल्प करेगा इन द लाइट ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वर आइडेंटिफाइड. जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की गई थी, जो प्रॉब्लम सामने आई थी, एंड दस हेल्प इन बेटर प्लानिंग इन द फ्यूचर पीरियड. कि फ्यूचर के लिए हमारी प्लानिंग को और ज़्यादा बेटर करने के लिए हम और अपनी प्लानिंग को और ज़्यादा बेटर करने के लिए कंट्रोलिंग करना ज़रूरी है. उसके बाद दस कंट्रोलिंग ओनली कंप्लीट्स वन साइकिल ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस एंड इम्प्रूव्स प्लानिंग इन द नेक्स्ट साइकिल. एक साइकिल तो मेरा कंप्लीट हो गया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग.
तो जो लास्ट कंट्रोलिंग था वो अगली बारी मेरी प्लानिंग को इम्प्रूव करेगा, मेरी साइकिल नेक्स्ट साइकिल को बेटर करेगा। फिर ये जो साइकिल जाएगी नंबर 2 वाली, वो मेरी नंबर 3 वाली साइकिल को बेटर करेगी। मतलब ऐसे ऐसे हम अपने आप को मैनेज करके प्रॉपरली, मतलब ये मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करके हम अपनी प्लानिंग को बेटर कर सकते हैं और अपने टारगेट जिसको हमने अचीव करना है उसको भी बेटर कर सकते हैं। Okay, managerial control implies the measurement of accomplishment against the standards and the correction of deviations to ensure attainment of objectives according to plan. It is one and the similar thing जो मैंने आपको पहले definition बताई. You can even go with the previous definition जिसमें हमने यही पढ़ा कि we are comparing the actual performance with the standard performance to find out the deviation if any and taking corrective action for that deviation. Now we are moving on to features of controlling. अब फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग क्या होते हैं? नंबर 1, इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्यों है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस? क्योंकि कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नॉट ओनली हेल्प्स इन कीपिंग अ ट्रैक, मतलब एक ट्रैक तो आपका ये रख ही रही है, रिकॉर्ड तो आपका रख ही रही है, बट ये गोल ओरिएंटेड फंक्शन क्यों है? क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। एक गोल सेट था, वो एक स्टैंडर्ड बना रखा था, उससे आप कंपेयर कर रहे हो अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को। तो जब वो गोल आपने बना रखा था, वो स्टैंडर्ड आपने बना रखा था, आप उससे कंपेयर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ये गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। नॉट ओनली हेल्प्स इन कीपिंग ऑफ ट्रैक्स ऑफ प्रोग्रेस ऑफ एक्टिविटीज बट ऑल्सो इंश्योर्स कि जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो स्टैंडर्ड्स आपके अचीव हो, टाइमली अचीव हो, और जिसके अकॉर्डिंग, जिस लेवल के अकॉर्डिंग, हायरार्की के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आपने टारगेट सेट किए हैं वो हर लेवल पे, हर हायरार्की के हर लेवल पे वो टारगेट अचीव हो सके, सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर अचीव। कंट्रोलिंग इज दस अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। इसीलिए हम बोलते हैं कि कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन, क्योंकि कंट्रोलिंग के प्रोसेस जब हम अभी आगे पढ़ेंगे उसमें सबसे पहला स्टेप ही यही है, सेटिंग स्टैंडर्ड्स। तो गोल ओरिएंटेड तो अपने आप ही है, क्योंकि सबसे पहले हम स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं कि मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या थी। ओके, नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग इज परवेसिव। ये हमने मैनेजमेंट के हर फंक्शन में ये पॉइंट पढ़ा है, इट इज परवेसिव, दैट इज इट इज नेसेसरी और रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। Controlling function of a manager is a pervasive function because it is a primary function of every manager. हर मैनेजर का प्राइमरी फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि हर मैनेजर के लिए ये चेक करना, मैनेजर है तो वो मैनेज कर रहा है। मैनेज कैसे करेगा? जब तक वो चेक ही नहीं करेगा कि काम क्या हो रहा है। उसने टारगेट तो दे दिया, लेकिन जब तक वो ये चेक नहीं करेगा कि काम क्या हो रहा है, कैसा हुआ, लास्ट में उसका आउटपुट क्या आया, ये सारी चीजें चेक किए बिना आपका कंट्रोलिंग जो है वो कंप्लीट नहीं है। So it is required at every level. Manager at all the levels need to perform this function to keep a control over the activities in their areas. अपनी activities पे control रखने के लिए। Moreover, controlling function is performed in all the organization. हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में चेक किया होता है ये, वेदर बिजनेस हो, नॉन बिजनेस हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मिलिट्री, हॉस्पिटल, सब जगह पे होता है। कंट्रोलिंग से हमें एक चेक रहता है कि वेदर वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और वी हैव मूव्ड ऑन टू सम अदर डायरेक्शन। ओके, पहला हमने पढ़ा कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन, दूसरा हमने पढ़ा कंट्रोलिंग इज अ परवेसिव फंक्शन, तीसरा अब हमारा है कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग। दिस वाज आल्सो यूज्ड टू बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट अर्लियर। अब प्लानिंग और कंट्रोलिंग रिमूव हो गया है, बट दिस इज स्टिल अ इम्पोर्टेंट पॉइंट, बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग कैसे है? कंट्रोलिंग आपका बैकवर्ड लुकिंग भी है, फॉरवर्ड लुकिंग भी है। कैसे? क्योंकि कंट्रोलिंग में बैकवर्ड लुकिंग कैसे है? कंट्रोलिंग पीछे की तरफ देख रहा है कि आप पीछे टारगेट क्या सेट करके आए थे। बैकवर्ड लुकिंग हो गया क्योंकि मैंने आपको बोला कि कंट्रोलिंग में आपने चेक ही यही करना है कि आपके स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल परफॉर्मेंस दोनों मैचअप कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो पहले तो स्टैंडर्ड देखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड आपने सेट क्या किया था, टारगेट क्या अचीव किया था, तो उसके लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा प्लानिंग में कि हमने प्लान क्या किया था उस टाइम पे। तो कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग भी है। उसके बाद कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी है कि अब जो आपने टारगेट, अगर कोई आपकी डेविएशंस आई हैं स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस में, तो उन डेविएशन के रीजन क्या है, जो मैंने पहले भी बताया कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हमने टारगेट ही ऐसा सेट किया हो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। जैसे हम बोल देते हैं इट वॉज नॉट अ फिजिबल टारगेट, जो ह्यूमन बाउंड्रीज से बाहर था, जिसको अचीव करना फार इम्पॉसिबल था। तो अगर हमने टारगेट ही वैसा सेट किया है तो हाउ कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, कि नेक्स्ट टाइम मैं प्लान करूंगी, जब मेरी साइकिल जब दोबारा मूव ऑन होके कंट्रोलिंग से प्लानिंग पे आएगी, तो मैं नेक्स्ट टाइम जब प्लान करूंगी तो मैं वैसा टारगेट प्लान करूंगी जो अचीवेबल हो,
जिसको अचीव किया जा सके, नॉट इजीली बट अचीवेबल हो। हम पहले से ग्रो करें बट अचीवेबल टारगेट आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज द वे हाउ कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग, कि आप पीछे प्लानिंग अपनी चेक कर रहे हो कि आपने प्लान क्या किया था, एंड हाउ कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, कि नेक्स्ट टाइम प्लानिंग के लिए भी आप डिसाइड करोगे कि नेक्स्ट टाइम मुझे कैसा प्लान करना है। तो कंट्रोलिंग इज बोथ फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये तो हमने मैनेजमेंट में भी पढ़ा है, मैनेजमेंट में भी यही फीचर आया था कि मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है आप एक बार मैनेज करके बैठ जाते हो, ऐसे ही ऐसा नहीं है कि आप एक बार कंट्रोलिंग करके बैठ जाते हो, एक बार आपने चेक कर लिया उसके बाद काम खत्म। नेक्स्ट टाइम के लिए आप उस पर और काम करोगे, आप नेक्स्ट टाइम और टारगेट सेट करोगे, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ कॉन्स्टेंट रिव्यू ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस फॉर टेकिंग करेक्टिव एक्शन। क्योंकि कॉन्स्टेंट रिव्यू होता रहता है चीजों को, एक्चुअल परफॉर्मेंस का, फॉर कॉन्स्टेंट रिव्यू फॉर टेकिंग करेक्टिव एक्शंस इफ एनी रिक्वायर्ड। अगर कोई करेक्टिव एक्शन लेना रिक्वायर्ड है तो आप ले सकते हो, और वो तभी ले सकते हो जब आप कंटिन्यूसली उसको रिव्यू करते रहोगे। तो कंट्रोलिंग इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। हमने इसमें 4 फीचर्स पढ़े। द मेन 4 फीचर्स वर: नंबर 1, कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। नंबर 2, कंट्रोलिंग इज परवेसिव फंक्शन। नंबर 3, controlling is both forward looking and backward looking. Number 4, controlling is a continuous process. ठीक है, ये हमने मेन 4 फीचर्स पढ़े। नाउ नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। अब क्यों इम्पोर्टेंट है आपकी कंट्रोलिंग? अ गुड कंट्रोल सिस्टम हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉलोइंग वेज। कैसे कैसे हेल्प करती है? अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑफ कोर्स अगर कंट्रोल नहीं होगा, चेक नहीं होगा, तो लोग अपनी मर्जी से काम करेंगे, मैनेजर के लिए तो डिफिकल्ट हो जाएगा काम कराना। तो इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करती है, क्योंकि पता है लोगों को कि लास्ट में चेक किया जाएगा कि क्या हमें टारगेट दिया गया था और क्या हमने एक्चुअली परफॉर्म किया है, और उसका रीजन, उसकी एक्सप्लेनेशन हमसे डिमांड की जाएगी। हमसे पूछा जाएगा कि क्यों आपका टारगेट इतना लेस अचीव हुआ है, या क्यों आप ओवर द टारगेट गए हो। तो ऑब्वियसली कंट्रोलिंग जो है वो हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में। द कंट्रोलिंग फंक्शन मेजर्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ब्रिंग्स टू लाइट द डेविएशन सामने लेकर आती है। इफ एनी एंड इंडिकेट्स करेक्टिव एक्शन, आपको क्या लेना है, ये पॉइंट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दस इट गाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड कीप इट ऑन द राइट ट्रैक। सही डायरेक्शन में मूव ऑन करने में हेल्प कर रही है कि लोग सही उसी डायरेक्शन में मूव हो जो टारगेट हमने उनको दिया है, वो ऑफ ट्रैक ना हो। आपने जो टारगेट उनको दिया है उसी टारगेट की डायरेक्शन में लोग मूव करें, इसीलिए कंट्रोलिंग हम करते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। नेक्स्ट इज जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया, जो प्लानिंग के टाइम पे हमने टारगेट बनाया, जो प्लानिंग के टाइम पे हमने गोल बनाया, a good control system enables management to verify whether the standards set are accurate। क्योंकि पता है, तभी तो पता चलेगा जब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे कि जो हमने टारगेट सेट किया था या जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे वो सही थे भी या नहीं थे। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने उनको बहुत कम टारगेट दिया हो, और ऐसा भी हो सकता है हमने उनको बहुत ज्यादा टारगेट दे दिया हो जो फिजिबल ही नहीं हो। तो इसके लिए एन एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम कीप्स अ केयरफुल चेक ऑन द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इन एनवायरमेंट एंड हेल्प टू रिव्यू एंड रिवाइज स्टैंडर्ड्स इन लाइट ऑफ सच चेंजेस। आपको हेल्प करता है टू रिव्यू एंड रिवाइज द स्टैंडर्ड्स इन लाइट ऑफ सच चेंजेस, कि आप रिवाइज कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो अपने स्टैंडर्ड्स को, जो आपने सेट किए हैं। अगर आपको लगता है कि वो स्टैंडर्ड्स आपके फिजिबल नहीं थे, या तो आपने बहुत ज्यादा टारगेट उनको दे दिया था या फिर आपने बहुत कम टारगेट उनको दे दिया था। ओके, नेक्स्ट इज मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ऑफ कोर्स कंट्रोलिंग हेल्प करता है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज में। बाय एक्सरसाइजिंग कंट्रोल, मैनेजर सीक्स टू रिड्यूस वेस्टेज एंड स्पॉइलेज ऑफ रिसोर्सेज। ये पॉइंट तो हमारा हर इसमें आएगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या फिर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ईच एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स। हर एक्टिविटी हमारी कीपिंग इन माइंड द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स सेट की जाती है। दिस इंश्योर्स दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारे रिसोर्सेज जो है वो चेक करता है वो कि हमारे रिसोर्सेज पूरे अच्छे से यूटिलाइज हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो आपके रिसोर्सेज का। नेक्स्ट इज एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ऑफ कोर्स डिसिप्लिन वाली कंडीशन रहती है, सिचुएशन मेंटेन रहती है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि लास्ट में चेक किया जाएगा आपको कि आपने क्या काम किया। तो इससे बेटर है कि टाइमली अपने टारगेट को अचीव कर लो।
It creates an atmosphere of order and discipline in the organization. It helps to minimize dishonest behavior on the part of the employees by keeping a close check on their activities. जब हम उनकी एक्टिविटीज पे क्लोज चेक रखेंगे तो उनको पता है somebody is above, हमारे ऊपर जो हमें देख रहा है. अब ऊपर वाला नहीं, यहाँ पे जो ऊपर देख रहा है सुपरवाइजर भी देख रहा है, मैनेजमेंट भी देख रही है, मिडिल लेवल वाले भी देख रहे हैं, टॉप लेवल वाले भी देख रहे हैं. यहाँ ऊपर वाला वो है तो उनको ये पता है कि ऊपर वाला देख रहा है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, ऑर्डर और डिसिप्लिन अपना मेंटेन रखते हैं. नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन. एम्प्लॉय का मोटिवेशन कैसे बढ़ेगा अब इसमें? गुड कंट्रोल सिस्टम इंश्योर्स दैट एम्प्लॉयज नो वेल इन एडवांस व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू. अच्छा कंट्रोल सिस्टम तभी होगा जब लोगों को पता हो कि भैया हमें काम क्या करना है. जब तक उनको टारगेट ही अच्छे से कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा तब तक वो उस टारगेट के लिए काम कैसे करेंगे. इट डज मोटिवेट्स देम एंड हेल्प्स देम टू गिव बेटर परफॉर्मेंस. उनको मोटिवेट करता है, उनको बेटर परफॉर्मेंस देने में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन. The controlling function lays down performance standards for each department and employee which are well coordinated with one another, thereby helping in achieving better coordination in the organization. बेटर कोऑर्डिनेशन हमारा अपने आप ही रहता है. कैसे रहता है? परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करती है हर डिपार्टमेंट के लिए. तो हर डिपार्टमेंट जो है दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेटेड रहता है, क्योंकि जब तक आप कोऑर्डिनेटेड नहीं रहोगे, एक दूसरे से मिलकर नहीं रहोगे, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स आर पार्ट ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन, तो इसीलिए जब तक सब लोग मिलकर नहीं रहेंगे तब तक वो टारगेट जो ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किया है, जो प्लान किया है, वो अचीव नहीं हो पाएगा. इसीलिए सब लोग आपस में कोऑर्डिनेटेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं. दिस वॉज इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. टुमारो वी विल डू स्टेप्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस. इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक. और इससे पहले जो आपको एक टॉपिक दे रखा है, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, इट हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम योर सिलेबस. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन.